अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए अगली वीडियो पे। इसका एचईडी जो डार्क लेक्चरर का जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ वैलिड एनालिटिकल रीजन वाई द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाई n कन्वर्जेस। अब यहाँ पे एक चीज़ ये क्वेश्चन में शायद मिस्टेक भी हो सकती है जो मैंने देखी है, वो ये है कि -1 इसको ब्रैकेट में उन्होंने डाला तो ऊपर पावर n नहीं लिखी हुई थी। अगर ऊपर पावर n नहीं लिख रहा तो ये कन्वर्ज नहीं करती है। रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं बनी। अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है और ये हार्मोनिक बन रही थी। तो एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को गोशो गुजार करते चलूँ। अगर आप देखें तो जो भी टेस्ट हो रहे हैं 2017 का पीएससी लेक्चरर का टेस्ट अगर देखा जाए या फिर आप 2019 के लेक्चर का टेस्ट देखें, उसमें उन्होंने इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ। तो आप जब भी प्रिपरेशन की तरफ जाएं तो सीरीज़ को लाजमी देखिएगा। जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज़ आ गई, हार्मोनिक आ गई, अल्टरनेटिंग आ गई, एंड देन सो टेस्ट तो लाजमी है लेकिन वो बेसिक हैं, तो ये चीज़ें लाजमी देखिएगा। अब देखें यहाँ पे -1 पावर अगर हम n लेते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ की ये फॉर्म होती है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 पावर n इंटू ए एन इसके साथ हो जाता है। तो ये अल्टरनेटिव हो जाती है, क्योंकि अल्टरनेटिव में ये है कि अगर 1 रखते हैं तो -1 पावर 1 आएगा, फिर दूसरी बार +1 आएगा, फिर तीसरी बार -1 आएगा। तो ये अल्टरनेट कर करके वैल्यूज़ को दे रही होती है। जब पावर इवन आएगी तो यहाँ पे पावर इवन 2 आएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो एन है। अब जब ये सीरीज़ अल्टरनेटिव है तो इस पर अल्टरनेटिव टेस्ट सीरीज़ टेस्ट लगेगा, जिसे हम लिबनीज़ टेस्ट कहते हैं। वो ये कहता है कि ये सीरीज़ उसको कन्वर्ज करेगी। पहली तो बात ये कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होनी चाहिए, यानी कि ए एन यहाँ पे जो ए एन है हमारे पास वो 1 डिवाइडेड बाई एन है। ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके साथ कि माइनस का साइन नहीं चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये बात ठीक है, एक बात तो ये पूरी कर रहा है, तो तब ये कन्वर्ज करेगी, ये 3 बातें पूरी करेगा। दूसरी बात ए एन इज डिक्रीजिंग, यानी कि अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए एन हमारे पास आ गई है जी। अगर हम ए एन को देखें दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू 1, ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 आएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2, तो दूसरी टर्म आ जाएगी। पहली 1 आएगी, दूसरी 1/2, तीसरी 1/3, चौथी 1/4, पाँचवीं 1/5, एंड देन सो ऑन। ये डिक्रीज़ करती जाती है। 1/2 1 से छोटी है, 1/3 1/2 से छोटी है, 1/4 1/3 से छोटी है, 1/5 1/3 से 4 से छोटी है। सो ऑन ये डिक्रीज़ कर रही है, तो ये इसका मतलब है डिक्रीजिंग है। और तीसरी जो कह रहा है कि अगर आप लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिटी पे तो वो 0 दे दे। तो इट मीन्स दैट 1 डिवाइड बाई एन पे अगर हम लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो ये 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों चीज़ें पूरी कर रहा है। एक तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दूसरी डिक्रीजिंग, और तीसरी इन्फिनिटी पे 0 दे रहा है, तो ये कन्वर्जेज होगी। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज हुज टर्म डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड एंड अप्रोचेज टू 0। तो ये सब चीज़ें उसमें कह रहा है कि डिक्रीजिंग है और ये टर्म जो है वो डिक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड, एंड देन वो क्या कर रहा है कि अप्रोचेज टू 0 जा रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ द कर्नल इज 0 होता है। इसका कर्नल जो होता है वो 0 होता है, यानी कि नल स्पेस इसकी 0 होती है। तो पहली तो बात ये है कि कर्नल क्या होता है। असल में कर्नल जो होता है उसको अगर हम देखें कर्नल को, तो वो होता है कर्नल आर नल स्पेस क्या होता है, ऑल द इनपुट वेक्टर्स डेट आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेंस टू 0। अगर हम किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में हम उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं तो वो अगर हमें 0 दे रहा है दूसरे वेक्टर के अंदर, तो वो नल स्पेस होता है या फिर लीनियर, आप उसको कर्नल कह सकते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन होता है जो टी हम अप्लाई करते हैं, यानी कि टी फ्राम वी टू डब्ल्यू। तो ये टी जो है ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज़ अ फंक्शन बिटवीन टू वेक्टर स्पेस दैट प्रिजर्व्स। इसमें सब लीनियरिटी देखी जाती है। टी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, सॉरी यू प्लस वी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन टी ऑफ सी डॉट वी इज इक्वल टू सी डॉट टी वी, ये आना चाहिए, तो स्केलर मल्टीप्लाई इसके साथ हो सकता है। तो इसका कर्नल हमेशा 0 हो जाता है। द सेट ऑफ रियल नंबर आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज़, वो कनेक्टेड होता है बट नॉट कम्पैक्ट होता है। अब कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड ये होता है कि कनेक्टेड सेट अगर हम देखें
तो वो ये होता है कि अगर हम हमेशा रियल सेट कनेक्टेड सेट होता है, ये अगर हमने एक रियल लाइन ड्रा की तो यहाँ पे ज़ीरो राइट साइड पे +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3 अप टू सो ये चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इंटरवल क्रिएट करते हैं, यानी कि -1 से मैं 1 तक लेके जाता हूँ, तो ये करेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बीच में छोड़ दिया। ये फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये 1 2 3 1 2 3 ये रियल नंबर की लाइन है कोई, तो इस पे यहाँ से मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं लाइन को उठा के आगे लेके जाता हूँ तो फिर ये डिसकनेक्ट हो जाती है। तो ये कनेक्टेड है, इसमें कोई पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि ये इनके दरम्यान में जो इंटरवल है, इंटरवल की जो बाउंड्रीज है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, आप इसमें इंटरवल को अलग नहीं कर सकते, ये कनेक्टेड है। तो ये लेकिन कम्पैक्ट क्या होता है, कम्पैक्ट में ये होता है अगर आप इसका कोई भी इंटरवल लेंगे वो हमेशा क्लोज इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल नहीं लेंगे। तो ओपन इंटरवल अगर आप लेते हैं तो वो कम्पैक्ट नहीं रहता। तो ये हमेशा कम्पैक्ट होती है, सॉरी नॉट कम्पैक्ट होती है, क्योंकि कम्पैक्ट के लिए हमने क्या कहा कि इसके इंटरवल जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो क्योंकि ये -∞ से +∞ पे जाती है, तो अगर आप -∞ से +∞ तक जाएं तो आप इसमें हमेशा ओपन क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, आप हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो रियल लाइन जो होती है वो हमेशा कम्पैक्ट नॉट कम्पैक्ट होती है, ठीक है, और ये करेक्टेड होती है। तो ये वाली उसमें स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू है। 22 है द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स λ² -5 λ + 6 = 0 द आइगन वैल्यूज है। तो ये सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो जो इसके रूट्स आएंगे तो वो इसके आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मैंने सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये आसान सी बात है, ये मैट्रिक लेवल की बात है। तो इसको आप देख लें, ये कहता है जी कि फैक्टर मैंने बनाए एंड देन मेरे पास आंसर आ गया 2 and 3, वहाँ पे एक ऑप्शन था 2 and 3, वो ठीक है। द इंटीग्रल C dz divided by z minus f where C is a closed contour containing a is equal to, तो वो कहता है ये कोई क्लोज्ड कंटूर है, तो फिर ये इंटीग्रल किसकी इक्वल होगा। तो हम अगर किसी भी सर्कल के अंदर जब जाते हैं ना तो वो z माइनस ए बाड इज इक्वल टू आर आ जाता है। तो ये आपने देखा होगा z माइनस ए बाड, ये आपने साल किया होगा तो वो आर की इक्वल आता है। तो अगर हम बाड हटाते हैं तो ये हमारे पास आता है आर ई पावर आयोटा थीटा। ये ई पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ये काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की इक्वल होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, आर की जगह पे ये लिख दिया। वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, थीटा जो है 0 से 2 पाई तक करता है, आपको पता है 0 से 2 पाई ये पूरा सर्कल आ जाता है। सो दैट अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा एन टू, जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आयोटा डी थीटा आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे उठा के इसकी जगह पे पुट किया तो ये हमारे पास आया इंटीग्रल क्लोज कंटूर 1 डिवाइड बाई जी माइनस है डी जी इज इक्वल टू डी जी की जगह पे आर ई पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा डिवाइड बाई जी माइनस ए की जगह पे हमने आर ई पावर आयोटा थीटा, ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आयोटा डी थीटा बच जाता है। तो हमने 0 to 2 पाई मल्टीप्लाई कर ली, आयोटा बाहर आ जाएगा 0 to 2 पाई डी थीटा, तो ये डी थीटा के हिसाब से थीटा आ जाएगा, तो अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आयोटा 2 पाई आ जाता है। तो ये भी आसान से था। आगे सिंपल सी चीज़ें उन्होंने बहुत सारी पूछी हुई हैं और कुछ बुक्स भी कंसल्ट की हुई हैं, मैंने देखा कुछ क्वेश्चन बुक्स में से आए हुए हैं। इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी then the integral of a function along any closed path in D is 0। तो ये स्टेटमेंट है किसकी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ काशी इंटीग्रल थ्योरम। अगर आप उठा के पढ़ें तो इसकी सीधी सी स्टेटमेंट है। द बेस्ट न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ x माइनस काज ऑफ x इज इक्वल टू 0 वुड बी, ये न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है मुझे लगा ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप चलते हैं बाइसेक्शन में तो आप ये कहते हैं इफ़ ऑफ 2 पॉइंट लेते इफ़ बी डॉट इफ़ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट बी और बी के दरम्यान में लाई करना चाहिए, तो फिर वो एक लंबी सी कहानी होती है। इटरेशन बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ये शॉर्ट्स ऑफ वे देता है आपको। तो ये मेरे ख्याल में न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो करेक्ट है।